दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। आर्मी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब लोगों को तो पता ही है कि पिछले पार्ट में क्या सब हुआ। अरे क्या हो गया अगर एक पार्ट में टेकुक को नहीं दिखाया, यूनमिन को दिखा दिया तो। और मैंने इसका रीज़न बताया कि उस पार्ट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी की हुई थी क्योंकि घर में सब मेंबर्स थे छुट्टियों की वजह से, तो फिर मुझे टेकुक का रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी भी टाइम नहीं मिला, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और हाँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने कहा कि जाओ जाकर दूसरे चैनल पे मरो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना अपनी गलती, वो मैंने गुस्से में लिख दिया, बट मेरी इसके आगे कोई गलती नहीं है। 2 कमेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। एक ने तो कह दिया कि अब मुझे वीडियो देखना ही नहीं है, आपके चैनल देखना ही नहीं है। अरे तो वो आपकी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी नहीं है। मैंने आपको कहा नहीं है कि मेरे वीडियो देखो। और दूसरे ने कहा कि टेकुक को एकदम ऐड जैसे दिखाते हो जब से सुगा की एंट्री हुई है। हाँ तो मैं मानती हूँ उन्हें मैंने थोड़ा ही दिखाया है, बिकॉज मैं पहले यूनमिन को दिखाना चाहती थी। और अभी आने वाले पार्ट में टेकुक के बीच में जो कुछ भी है वो शॉर्ट आउट भी तो करना है। और आपको तो पता है तेयंग का बर्थडे भी आ रहा है, तो उसके लिए मुझे 1 शॉट भी बनानी है एंड उसके लिए स्पेशल पार्ट भी बनाना है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए होगा ना। और अगर मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया टेकुक को भी यूनमिन को भी, तो फिर स्टोरी का आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। स्टोरी तो वही के वही खत्म हो जाएंगी। और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। खैर छोड़ो, जो हो गया हो गया। मैं और बकवास नहीं करना चाहती, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जिनको देखना है वो देखो और जिनको नहीं देखना वो मत देखो, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। सुगा मेरे साथ क्यों सो रहा है? हे सुगा उठो, सुगा उठो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हुआ, इतने सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? नींद से जागो सुगा। और तुम मेरे साथ में बेड पर क्या कर रहे हो मेरे रूम में? क्यों तुम्हें याद नहीं है क्या रात को क्या हुआ था? रात को क्या हुआ था मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पहले तो इसका जवाब। क्या जिमिन तुम्हें याद नहीं है हम दोनों के बीच में रात को क्या हुआ? याद करो। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है रात को क्या हुआ था, प्लीज तुम मुझे बता। तुम्हें याद नहीं है? याद करो। तुमने मुझे किस की, फिर उसके बाद मैंने भी तुम्हें किस की, और फिर उसके बाद बस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, सब कुछ हो चुका है हमारे बीच में रात को। देखो अपनी बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ? तो अपने गले पे हिक्की देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या मेरे गले पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हारे कहने से क्या, बाकी हमारे बीच में तो सब कुछ हो चुका है। नहीं, तुम निकल जाओ मेरे रूम से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर जिमिन ऐसा हो चुका है, तुम मान क्यों नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो भी तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने डैड का भरोसा नहीं तोड़ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिमिन तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। जिमिन तुम रोना बंद करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। जिमिन देखो रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो फिर ये कैसे? हाँ ये इस वजह से, बिकॉज हम दोनों ने सिर्फ किस की थी और किसके अलावा हम दोनों ने कुछ नहीं किया। वो भी तुमने की थी तुम्हारे मर्जी से, मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में सिर्फ किस हुई थी और कुछ भी नहीं। फिर तुम किस करते करते सो गई थी, तो मैं भी फिर यही सो गया, मैं अपने रूम में नहीं गया। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि मैंने तुम्हारे साथ में रात को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। ये किचन है, हमारा बेडरूम नहीं है। आई डोंट केयर कि कोई आ जाए। आँखों से तूने ये क्या कर दिया, दिल ये दीवार
वैसे तुम इतना सुबह सुबह जल्दी उठकर यहाँ पर क्यों आ गई? सबके लिए नाश्ता बनाना था ना, रोज़ मैं ही बनाती हूँ। तो आज भी उसमें क्या हो गया? आज भी अगर मैं उठकर जल्दी किचन में आ गई तो नहीं बनाऊंगी तुम आज कोई ब्रेकफास्ट, मेरे साथ में चलो। और मुझे छोड़िए, ब्रेकफास्ट बनाना है, सबको भूख लगी होंगी। फिर जंकुक टे को लेकर उसके रूम में जाता है। मैंने कहा ना मुझे छोड़िए, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और मैंने भी कहा है कि तुम आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगी। मैं कहा छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ कि नहीं कर सकता? ये प्यार नहीं है, समझे आप? ये जबरदस्ती है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी में ये सब करना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे को हर्ट होगा। ये क्या तुमने मेरा बच्चा लगा रखा है? हाँ, ये मेरा भी बच्चा है, समझी तुम? बड़ी जल्दी याद आ गया आपको कि आपका भी बच्चा है। क्यों, आप तो इस बेबी को मारना चाहते थे ना, फिर आज आपका बच्चा कहाँ से आपको याद आ गया? वी देखो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, और प्लीज़ मैं अभी अच्छा हूँ ना, तो मुझे अच्छे से रहने दो। मुझे तुम गुस्सा मत दिला, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। आपसे तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं। खैर छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना आज तुम कहीं भी नहीं जाओगी। क्यों, आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाना चाहता। आज मुझे दिन भर तुम्हारे साथ रहना है। लगता है बाहर कोई आया है। छोड़िए, मुझे देखने दीजिए। पर तुम्हें क्यों जाना है? कोई है घर में, देख लेगा। मॉम है, डैड है। देखिए, अभी तक किसी ने डोर ओपन नहीं किया है। चलिए हम देखते हैं जाकर कि कौन है। अच्छा ठीक है, चलो। A few moments later. जैक्सन, तुम कैसे हो? कितने सालों के बाद मिले। हाँ जंकुक, तुम्हें पता है ना मैं पेरिस गया हुआ था बिजनेसमैन बनने के लिए। अरे हाँ, तो क्या हुआ उसका? हाँ, मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ। क्या सच्ची में? हाँ, वैसे तुम भी अब तक तुम्हारे डैड की कंपनी के सीईओ बन चुके होंगे ना? नहीं, मैं अभी नहीं बना। वाओ, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? सच प्रीटी, वाओ, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, कितनी ब्यूटीफुल है। बस 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 हो गया जैक्सन। अरे पर बताओ तो सही, ये है कौन? ये मेरी वाइफ है, किम वी। क्या तुम्हारी वाइफ? तुमने शादी कब की जंकुक? और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ वो सब जाने दो, हमने जल्दी शादी की। वैसे हाय वी, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। हाय, आप आइए ना, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ जैक्सन, आओ अंदर, चलो बैठो। फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं। वैसे जैक्सन, आज अचानक यहाँ पे आना कैसे हुआ? मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम के लिए आया। पहले तुम जिमिन और नामजून अंकल को बुला। पर डैड को क्यों बुलाना है? तुम्हें पता है ना डैड को तुम पसंद नहीं हो, वो तुम्हें देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे वो मुझे पहले पसंद नहीं करते थे, तुम जानते हो ना, मैं नल्ला था एंड हमेशा अय्याशी करते फिरता था इस वजह से। बट अब मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, अब तो मुझसे नफरत नहीं करेंगे। तुम प्लीज़ उन्हें बुला लो। फिर वहाँ पे आरब भी आ जाता है। हाय नामजून अंकल, आप कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, बट तुम यहाँ पर क्यों आ गए? क्या सर, आप भी ना, आपको पता है मैं पेरिस का बिजनेसमैन बन चुका हूँ। ओह, तो ये नहीं, एक बहुत ज़रूरी काम करने। आपको पता है मैंने कॉलेज में जिमिन को प्रपोज किया था, तब आपने मुझसे क्या कहा था, आपको याद है? हाँ, अच्छी तरह से याद है कि तुम पहले मेरे जीवन के लायक बनकर आओ, फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना है। हाँ, तो अब मैं उसके लायक बन चुका हूँ। अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। तो अब आप मेरी शादी जिमिन से करवा दीजिए। हाँ डैड, ये तो जैक्सन सही कह रहा है। आपने इसे कहा था ना, तो जिमिन की शादी इससे करा दो। जंकुक, तुम हमारे बीच में मत बोलो।